वक्त बदला पर मैं क्यों नहीं। सब कुछ बदल गया पर मैं रोज निभाती रही और खुद से दूर जाती रही। सपने अलमारी में रख दिए और ख्वाहिशों को चुप कर दिया। मुस्कान ओढ़ ली और थकान छुपा ली। पर आज आईने ने धीरे से कहा, अब सोना काफ़ी नहीं। हाँ, मैं जागी हूँ। आज की हमारी वीडियो की टॉपिक है लाइफ चेंजिंग हैबिट्स फॉर वुमेन। बिल्कुल सच कहा गया है कि बीता हुआ वक्त कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। जो बीत चुका है उसे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमारे बस में हैं उस पर हम काम ज़रूर कर सकते हैं। अपनी लाइफ के हम किसी भी हिस्से में हों, 30s 40s या 50s, कभी भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि जहाँ से हम सोच लेते हैं वहीं से एक नई शुरुआत हो जाती है। आज हम बात करेंगे लाइफ चेंजिंग हैबिट की, लेकिन मूवी वाली लाइफ चेंजिंग की नहीं, जिसमें अचानक से हीरो या हीरोइन के चाह लेने पर सब कुछ बदल जाता है। ये रियल लाइफ है तो रियल हैबिट्स के बारे में ही बात करेंगे। घर, मन और सोच को बदलने वाली आदत के बारे में। लाइफ चेंजिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएगा। लाइफ चेंजिंग का मतलब होता है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करके खुद के लिए बेहतर होना, खुद की वैल्यू करना, खुद की थकान को समझना, खुद को इग्नोर नहीं करना, अपने मन में और अपने मन में चल रही बातों को ठीक उसी तरीके से समझना जैसे कि हम अपने बच्चों के मन में चल रही बातों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा बच्चा जब बहुत उदास होता है, रोता है, तकलीफ़ में होता है, तो उससे हम पूछते हैं ना, क्यों उदास हो। जब तक उसकी उदासी और परेशानी का कारण नहीं जान लेते, हमें तो बिल्कुल चैन नहीं आता। ठीक इसी तरीके से अपने मन में चल रही फीलिंग्स को पहचानना, अपने डर को पहचानना, अपने दुख को पहचानना। अपनी बात बताती हूँ, जब मुझे डर, घबराहट या हैवीपन होता था तो मेरे चेस्ट में हल्का पेन शुरू हो जाता था। ठीक इसी तरीके से आप में से कोई हो सकती हैं जिन्हें जब बहुत घबराहट हो, स्ट्रेस हो या डर लगे तो उनके पेट में दर्द हो। किसी को सर में दर्द शुरू होने लगता है। मेरी योगा टीचर ने मुझे सेल्फ सूदिंग टेक्निक सिखाई थी, जिसमें आपको अपने दोनों हाथ को आपस में रगड़ते हुए बॉडी के उस हिस्से पर रखना है जिसमें बहुत ज़्यादा डर, घबराहट या बेचैनी सी महसूस हो रही हो। हमारी बॉडी का वो हिस्सा धीरे धीरे रिलैक्स हो जाता है। हमारी बॉडी को टच से भी शांति मिलती है। बॉडी को शब्दों से ज़्यादा टच समझ आता है और खुद को शांत करना भी एक आदत है। बहुत छोटी छोटी सी आदतें हैं और जब हम अपनी लाइफ में उन आदतों को शामिल करने लगते हैं, हमारी लाइफ चेंज होने लगती है। मुझे बहुत से कमेंट आते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पढ़ भी सकते हैं। बहुत से ऐसी लेडीज़ होती हैं जो लिखती हैं कि श्वेता, अब मेरे शरीर और मेरे दिमाग ने मेरा साथ छोड़ दिया। सबके लिए करते करते खुद को भूल चुकी थी। आज आपकी वीडियो देखी तो समझ आई, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, मैं 50+ हूँ। देखिए, हमारी लाइफ का, हम सब की लाइफ का जो भी समय बीत चुका है, सच में उसके लिए हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जीवन का जितना हिस्सा बचा हुआ है, उन हिस्सों में बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स ले करके, चीज़ों को सीख कर, जान कर अपने लिए कुछ तो कर सकते हैं। 40 के बाद एक महिला के लिए लाइफ चेंजिंग का मतलब होता है दूसरों को खुश करते करते खुद को भूल जाना बंद कर देना। लाइफ चेंजिंग हो सकती है जब हम अपनी फीलिंग्स को और अपने आप को सीरियसली लेना शुरू करें। सब ठीक है कहकर चुप रहना छोड़ देना, अपनी बॉडी, अपने मन और अपने टाइम का ख्याल रखना सीखना। हम जितनी भी लेडीज़ हैं अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने सीखा है खुद के लिए समय निकालना, अपनी फीलिंग्स को समझना, खुद को इम्पोर्टेंस देना। हम खुद से जैसा व्यवहार करते हैं, पूरी दुनिया हमसे बिल्कुल उसी तरीके का व्यवहार रखती है। दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में अपने ही सबसे छोटे बच्चे को देखिए। यदि आपने अपनी वैल्यूज़ बच्चे के सामने भी नहीं रखी तो वो बच्चा भी आपको इग्नोर करेगा। अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए छोटी छोटी चीज़ों को सीखना, उन्हें नोट डाउन करना, उन पर काम करना, यही तो है लाइफ चेंजिंग हैबिट्स का असली मतलब। प्रायोरिटी इज़ योर सेल्फ। प्रायोरिटी का ये मतलब नहीं होता है कि हम सेल्फिश हो गए हैं।
खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब होता है कि हम अपनी एनर्जी और अपने आप को बचा रहे हैं, अपनी सुन रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं। रोज सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आज मैंने अपने लिए क्या किया है। मैंने भी ये लाइन खुद से पूछनी शुरू की है। मैंने भी खुद से ये सवाल पूछना शुरू किया है। अगर जवाब कुछ भी नहीं है तो यहीं से चेंज शुरू कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी बॉडी के सिग्नल को इग्नोर करना बंद कीजिए। थकान, घबराहट, चिड़चिड़ापन ये सारे कंप्लेंट्स नहीं होते हैं। ये सिग्नल होता है कि बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है, हमें देखभाल की ज़रूरत है। ये बस ऐसे ही नहीं होते, ये कंप्लेंट्स नहीं होते हैं, ये हमारी बॉडी के सिग्नल होते हैं और इन्हें सुनना भी ज़रूरी है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ों को इग्नोर किया है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे अपने लिए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जा रही हूँ, अपना एक कदम आगे बढ़ाती जा रही हूँ, आप लोगों के साथ बस उन्हीं बातों को शेयर करती जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सबके लिए स्ट्रांग बनने से पहले खुद के लिए स्ट्रांग बनिए। हम सबके लिए स्ट्रांग बनना जानते हैं लेकिन खुद के लिए कमज़ोर रह जाते हैं। घर का कोई और मेंबर बीमार है, उनकी ज़रूरतें हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रहती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है बस वहीं पर हम स्टॉप हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। खुद को प्रायोरिटी देने का मतलब ये भी है कि जहाँ ज़रूरत हो हमें खुद के लिए स्ट्रांग बनना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, चाहे डर कितना भी लगे, घबराहट कितनी भी अधिक क्यों ना हो, जो चीज़ें आपके लिए और आपके हिसाब से अच्छी नहीं हैं, डरते हुए ही सही, घबराते हुए ही सही, लेकिन अपने लिए एक आवाज़ उठाना ज़रूरी है। ये भी होता है लाइफ बदलने का एक छोटा सा हिस्सा। खुद के लिए आवाज़ उठाना, डरते हुए, घबराते हुए एक कदम आगे की ओर रखना। नेक्स्ट पॉइंट, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विंस। लाइफ में खुश रहने के लिए बिल्कुल छोटी छोटी खुशियों को भी सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि जब बड़ी खुशी आएगी तब सेलिब्रेट करेंगे, या कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच में खुश होना तो हम भूल ही चुके हैं। हम में से बहुत सी महिलाओं के साथ होता है, खुशी को लेकर, सेलिब्रेशन को लेकर धीरे धीरे हमारे इमोशंस ख़त्म होने लगते हैं। वक्त है फिर से अपने अंदर वही बचपन वाली फीलिंग लाने की, जहां हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे। अपने कॉलेज लाइफ को याद कीजिए, अपने स्कूल लाइफ को याद कीजिए, जिसका आज हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। किसी ने हमें गिफ्ट कर दिया या हमने खुद खरीद लिया तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अपने अंदर उसी खुशी को, उसी सेलिब्रेशन को दोबारा जिंदा करना है। बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं जिन्हें हम जीना बंद कर देते हैं, महसूस करना बंद कर देते हैं, तो वो हमारे अंदर से अपने आप ख़त्म हो जाती है, भले ही अपनी लाइफ की 30s, 40s, 50s में हो। आज ज़रूरत है उस एहसास को खुद के लिए फिर से जिंदा करने की। छोटी छोटी खुशी को फील करना शुरू कीजिए। पहले मुझे कॉमेडी से रिलेटेड मूवी या सीरियल्स का कोई भी पार्ट देख लेने के बाद बहुत हंसी आती थी। धीरे धीरे मेरी ये हंसी बंद हो गई। चाहे कॉमेडी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मैं हंस नहीं पाती थी। मैंने खुद के लिए फिर से शुरू किया उस जगह पर ज़ोर ज़ोर से हंसना, चाहे अंदर से फील आ रहा हो या ना आ रहा हो। हंसी ना आते हुए भी मैंने हंसने की एक्टिंग से शुरू की थी, लेकिन अब सच में मुझे बहुत हंसी आती है। याद कीजिए अपने जीवन के उस हिस्से को जहाँ पर कुछ नहीं होते हुए भी लाइफ में कितनी सेलिब्रेशन थी, कितनी खुशियाँ थी। अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना शुरू कीजिए। इस छोटे से सेलिब्रेशन से मन हल्का हो जाता है, गुस्सा कम होता है, खुद के लिए सम्मान महसूस होता है। एक होम मेकर के लिए क्या सेलिब्रेशन हो सकता है? आज का दिन बिना गुस्से के निकाल दिया जाए, बेवजह मुस्कुरा लिया जाए, आज खुद से प्यार से बात की जाए। जीवन बदलने के लिए हमेशा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटा सुधार हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। बिल्कुल सच है कि हमारा जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन एक दिन पूरी तरीके से बदल जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आप सबसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।